Good morning, lovely children. How are you? I hope you all are healthy and happy. You are doing very good work. Keep it up. Let us start our day by remembering the God. All of you join your hands for morning prayer. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, I worship you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul, give you my soul. I live for you alone, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul, give you my soul. Lesson 18 Animals for Transport। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आपने इसके बारे में काफ़ी समझा है। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से इसमें न्यू वर्ड्स हैं और इसको एक्सप्लेन भी किया था और कैसे एनिमल्स हमारी हेल्प करते हैं हमारे डे टू डे वर्क में एंड हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ दीज एनिमल्स। बट रेस्ट समथिंग इज पेंडिंग। वो क्या है? यस, एक्सरसाइज, activity and animation. So in today's video we are going to do all these things. So be ready for exercise. Open your book at page 115. तो हम इसका रिमेंबर करेंगे क्या क्या हमने इसमें समझा था चैप्टर में, डू यू नो करेंगे और इसकी ये जो पेजेस पर 116, 117 पर जो एक्सरसाइज है इसे भी कंप्लीट करेंगे। सो बी रेडी स्टूडेंट्स। डू यू नो दैट इज गिवन ऑन पेज 114। इन पोलर रीजन लैंड इज कवर्ड विथ आइस एंड स्नो। पोलर रीजन बेटा वो एरिया है हमारी अर्थ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और इन पोल्स पे 12 महीने बर्फ जमी रहती है। वहाँ पर कौन से एनिमल काम करते हैं वहाँ के लोगों के लिए? डॉग्स एंड रेनडियर्स। डॉग्स एंड रेनडियर्स क्या करते हैं? स्लेज को खींचते हैं। स्लेज क्या है? एक ऐसी गाड़ी, एक ऐसा लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है जिसके नीचे पहिए नहीं होते और ये एनिमल्स जब इसे खींचते हैं तो ये स्लेज आइस के ऊपर स्लिप होती रहती है और ये एनिमल्स उसको मूव करते हैं। अब देखो पेज 115 पर भी एक डू यू नो दिया हुआ है, इसे भी समझते हैं। आपको मालूम है एनिमल्स बीमार तो होंगे ही जब वो काम करेंगे, जैसे हम लोग भी बीमार होते हैं वैसे वो भी बीमार हो सकते हैं, उन्हें भी प्रॉब्लम्स हो सकती है हेल्थ की। तो जब वो बीमार होते हैं तो उन्हें कौन सा डॉक्टर ट्रीट करता है? जानवरों का डॉक्टर, जिसे हम वेटेरिनरी डॉक्टर भी कहते हैं। वो एग्जामिन करेगा पहले एनिमल को और फिर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। लेट अस समराइज द चैप्टर। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है? अर्ली ह्यूमंस लर्न्ड टू यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, कि एनिमल्स की हेल्प से अर्ली ह्यूमंस एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। एनिमल्स लाइक हॉर्स, कैमल, elephant and there are so many animals are used for travel and transport. travel करना अपने आप उन एनिमल्स के ऊपर बैठ के जाना, ट्रांसपोर्ट करना होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना और ये सारा काम किसकी हेल्प से करते हैं? एनिमल्स की हेल्प से। We must
show care and affection to animals and be kind to them. हमें एनिमल्स की केयर करनी है, उनके प्रति अफेक्शन, अपना प्यार दिखाना है उनके लिए, और उनके लिए दयालु भी रहना है। तो इस चैप्टर ने हमें क्या सिखाया है? वी मस्ट बी सेंसिटिव टू एनिमल्स। हमें एनिमल्स की भावनाओं को समझना है और उनके प्रति दया रखनी है, संवेदना रखनी है। लेसन 18 एनिमेशन। अब आप इसका अच्छे से एनिमेशन देखो और इस चैप्टर को और अच्छी तरह से समझोगे। रेडी है एनिमेशन देखने के लिए? यस। Animals for transport. Early humans traveled from place to place in search of food and better living conditions. They could only travel on foot. They had to carry their loads themselves. Then they learned to tame animals. They began to carry the load on the backs of animals. The invention of the wheel brought about a revolution in transport. After the invention of the wheel, different types of carts and vehicles were made. This made transportation easier than before. Let us read about some animals that are used to transport people and goods. Camels. Camels are used in desert areas for travel and transport. They are well adjusted to desert conditions. The camel is commonly known as the ship of the desert. Horses. You must have seen people riding horses. Horses are fast runners and were used to travel long distances in olden times. They are still used to drop tongas and goods carts. You must have seen on special occasions like a marriage, the bridegroom sitting on a decorated horse, or sometimes on a buggy pulled by 2 or more horses. Yak and reindeer. In cold places, yaks and reindeer are used as a means of transport. Elephants. Elephants are used to transport heavy logs in the forest. In early times, elephants were used in battlefields. The kings used to travel on them with pride. Nowadays, elephants are mostly used in national parks to take tourists on a general safari. Care of animals. Animals help us in our work. They are very useful to us. We should always take proper care of them. We must give them proper food, comfortable shelter, and clean drinking water. It keeps them fit and active. We must not force the animals to work beyond their capacity. We should make sure that hoofs of animals, like horse, are protected with a horseshoe. The horseshoe is made of iron. We must show affection and care for animals as they are like friends to us. एक्सरसाइज पेज 115। सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज में क्या है? टिक द करेक्ट आंसर। सही आंसर को आपको टिक करना है। अर्ली ह्यूमन्स ट्रैवल्ड, कि जो सबसे पहले लोग उन्होंने ट्रैवलिंग शुरू की, वो कैसे जाते थे कहीं पे? ऑन फुट, बाय कार्ट और ऑन होर्स। तो अर्ली ह्यूमन सबसे पहले ऑन फुट, पैरों से पैदल ही चलकर जाते थे। द डॉक्टर हु ट्रीट्स सिक एनिमल्स इज कॉल्ड अ, जो डॉक्टर सिक एनिमल्स को, बीमार जानवरों को ट्रीट करता है, इलाज करता है, उसे हम कौन सा डॉक्टर बोलते हैं? यस, वेटेरिनरी, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। तो ये डॉक्टर्स हैं जो अलग अलग तरह से हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। तो एनिमल का डॉक्टर कौन सा है वो आप टिक करोगे। नाउ पेज 116 पर देखो, ट्रू फॉल्स हैं आपके दिए हुए। बी पार्ट, राइट ट्रू और फॉल्स, इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखोगे। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन, कि जब पहिए का आविष्कार हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ, तो रेवोल्यूशन, एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी। यस, ये आपको अच्छे से मालूम है। इन्वेंशन से सभी उस समय के लोगों के जीवन में बहुत सारा बदलाव आया था। द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, कि कैमल को, ऊंट को मरुस्थल का, डेजर्ट का जहाज भी कहा जाता है।
एलिफेंट्स वर यूज्ड इन बैटलफील्ड्स। क्या एलिफेंट्स को जो उस समय राजा लोग होते थे वो यूज करते थे बैटलफील्ड मतलब लड़ाई के समय। एनिमल्स डू नॉट हेल्प अस इन आवर वर्क। कि एनिमल्स हमें हमारे काम में हेल्प नहीं करते। बच्चों पहले अच्छे से समझा हुआ है आपने चैप्टर, उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स। द कैमल इज कॉल्ड द डैश ऑफ द डेजर्ट। अभी मैंने आपको बताया है कि कैमल को डेजर्ट का क्या बोला जाता है, लिखोगे किंग्स यूज्ड। किंग्स क्या यूज करते थे? एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एंशिएंट टाइम पुराने समय में। डैश आर यूज्ड टू पुल स्लेजेस इन स्नोई रीजन। स्नोई मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ होती है वहाँ पे स्लेज को खींचने के लिए। स्लेज आपको बताया है एक तरह का व्हीकल होता है जिसमें व्हील नहीं होते, उसको खींचने के लिए पुल करने के लिए कौन से एनिमल को यूज किया जाता है? द डैश इज ऑफ द हॉर्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड विद अ हॉर्स शू। कि हॉर्स के प्रोटेक्ट किया जाता है और शू की हेल्प से। मेटल का एक हॉर्स शू होता है यू शेप का, तो वो हॉर्स के किस पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है? पार्ट डी, गिव 2 एग्जाम्पल्स। आपको बच्चों डी पार्ट में 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। फर्स्ट में क्या है? एनिमल्स यूज्ड टू ट्रैवल। कि किन एनिमल्स की हेल्प से हम पहले ट्रैवलिंग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। तो क्या है वो? आप जानते हो, हॉर्सेस हैं, एलिफेंट्स हैं। एनिमल्स यूज्ड टू कैरी लोड। और किन एनिमल्स के ऊपर हम वजन को लेकर जाते हैं? यस, डोंकी, कैमल, म्यूल्स, पोनीज, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमारे लोड को, वजन को उठाते हैं। क्वेश्चन ए, इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, देखो ये दिए हुए। व्हाट इज अ हॉर्स शू? हॉर्स शू क्या होता है ये मैंने आपको पहले बताया है। यस, हॉर्स शू क्या होता है बताओ बच्चों। यस, ये किस एनिमल के पैर को कहते हैं हॉर्स शू? कौन पहनता है? यस, हॉर्स। हॉर्स का जो बोनी, जो हार्ड पैर का हिस्सा होता है नीचे का, उसे हूफ्स बोलते हैं। और उन हूफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या पहनते हैं? एनिमल्स को क्या पहनाया जाता है? हॉर्स को हॉर्स शू, जो मेटल का यू शेप का बना होता है। वाई शुड वी टेक केयर ऑफ एनिमल्स? हमें एनिमल्स को क्यों प्रोटेक्ट करना है, क्या क्यों उनका ध्यान रखना है? आप अच्छी तरह जानते हो, बिकॉज एनिमल्स आर वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ। दे हेल्प अस इन मैनी वेज। कि एनिमल्स हमें बहुत तरह से हेल्प करते हैं, तो इसलिए हमें भी उनकी सुरक्षा करनी है, उनकी केयर करनी है। लिस्ट 3 वेज। तो आप किस तरह से आप एनिमल्स को केयर करोगे? टेक केयर करना, उनका रख रखाव करना, उनको सुरक्षित रखना, उनकी देखभाल करना। तो कैसे करेंगे ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। यस, बाय गिविंग देम प्रॉपर फूड एंड वाटर, बाय गिविंग देम प्रॉपर शेल्टर, और क्या हो सकता है? यस, व्हेन दे फॉल सिक वी शुड टेक देम टू वेटरिनरी डॉक्टर। एफ पार्ट, थिंक एंड आंसर। ये भी बताओ क्या है इस क्वेश्चन में। वाई इज कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट? कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहते हैं? यस, यू नो क्यों कहते हैं? बिकॉज कैमल कैन सर्वाइव, लिव इजली इन द डेजर्ट। आपको पता है डेजर्ट में बहुत गर्मी होती है, और एक कैमल ही ऐसा एनिमल है जो डेजर्ट की गर्मी को, हीट को, सनलाइट को सहन कर सकता है, बेयर कर सकता है, और वो बहुत दिनों तक पानी के रह सकता है डेजर्ट में। और जो डेजर्ट में जब चलते हैं, सैंड के ऊपर चलना एनिमल्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, पर जो कैमल होता है उसके जो पैर होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं, और उसकी हेल्प से वो पैडी पैर होते हैं ना, वो बड़े इजीली उसके ऊपर, सैंड के ऊपर चल सकता है।
पेज 117 पर देखो बच्चों, ये एक्टिविटी है आपकी जो आपको करनी है। फर्स्ट में क्या है, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपको अलग अलग ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स के बारे में, मोड्स तरीकों के बारे में पिक्चर्स को इकट्ठा करना है। उसमें टोंगा, बगी या और भी एनिमल ट्रांसपोर्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। उनके पिक्स भी एक A4 साइज शीट पर लगा सकते हैं। तो देखो, ये मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू करवा रही हूँ जिसमें मैं आपको वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखाती हूँ। आर यू रेडी फॉर दिस एक्टिविटी? यस। तो बच्चों चलो हम देखते हैं कि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो हम किस तरीके से, किन व्हीकल्स की हेल्प से पहुंच सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको लैंड ट्रांसपोर्ट दिखाती हूँ, जो लैंड के ऊपर व्हीकल्स चलते हैं। आप बहुत सारे व्हीकल्स देखते होंगे, कार, बस। अब ये देखो, ये मेरे पास आपको क्या दिखा रही हूँ मैं इसमें, जीप। ये लैंड के ऊपर चलती है, हम इसकी हेल्प से भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब ये देखो, पहचानो ये क्या है? यस, ये मेट्रो ट्रेन है। मेट्रो ट्रेन भी लैंड ट्रांसपोर्ट है। ये लैंड के ऊपर चलती है पर इसके लिए स्पेशल ट्रैक बनाए जाते हैं। ओके, ये देखो बच्चों, यस, ये क्या है? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर फार्मर यूज करता है और ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट है। ऑटो रिक्शा, अगर हमें अपनी सिटी में ही थोड़े डिस्टेंस के लिए जाना है तो हम ऑटो रिक्शा में बैठकर जा सकते हैं। और ये देखो, ये बस है, स्कूल बस। आप स्कूल आते हैं, जाते हैं तो किसकी हेल्प से आप ट्रैवल करते हैं? स्कूल बस की हेल्प से। अब बच्चों देखो, कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट हैं जो वाटर के ऊपर चलते हैं। ये देखो कितनी सुंदर मैंने पेपर बोट बनाई है। ये भी बोट पानी में चलती है। यस, ये देखो, ये क्या है? शिप। ये भी वाटर के ऊपर सेल करता है, तैरता है। हम इसकी हेल्प से भी रिवर में या ओशन में ट्रैवल करते हैं। अब स्काई, आकाश में आपने देखा है स्काई में, यस, कौन उड़ते हैं? एरोप्लेन। ये देखो, ये एरोप्लेन है। कितना बड़ा होता है एरोप्लेन। और ये क्या है? जेट। ये भी दो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं ऐसे हमारे पास, जिसकी हेल्प से हम ट्रैवल कर सकते हैं। एंड डू यू नो वन थिंग, एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे जल्दी अगर हमें कहीं पहुंचना है तो हम बाय एयर ट्रैवल करना पसंद करते हैं। बच्चों तो आप देखो, ये हमारी रोड है, सड़क बनी हुई है और इस रोड पे भी कुछ व्हीकल और चल रहे हैं। ये कौन सा व्हीकल है? यस, ये कार है। अरे ये दूसरा व्हीकल कौन सा है? ये बुलोक कार्ट है और इसे बुलोक्स खींच रहे हैं। ह्यूमन पावर नहीं इसको चलाने में काम आ रही है। इसमें कौन चला रहे हैं इसको? एनिमल। एनिमल अपनी फोर्स से, अपनी शक्ति से इस व्हीकल को खींच रहे हैं और इसमें कोई भी इंजन नहीं है। उसी तरह से ये देखो, एक और आपके पास ये है व्हीकल, ये कैमल एनिमल खींच रहा है और ये क्या है? कैमल कार्ट है। अब देखो, ये कौन सा व्हीकल है? अरे ये तो आपकी सबसे फेवरेट साइकिल है जो आप चलाते हो। तो ये भी आपकी फोर्स से, आपकी शक्ति से रन करती है। इन एक्टिविटी 2, फाइंड द सिग्निफिकेंस ऑफ एनिमल्स इन आर्म्ड फोर्सेस। कि आर्म्ड फोर्सेस में जो हमारी सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उसमें सबसे ज़्यादा थल सेना, जो ज़मीन के ऊपर सेना, जो हमारे सैनिक हैं, काम करते हैं, उनकी हेल्प के लिए एनिमल्स को भी यूज़ किया जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा माउंटेन एरियाज़ हैं जहाँ पर सैनिक जाते हैं तो उनका सामान पहुँचाने के लिए एनिमल्स को यूज़ करते हैं। जैसे म्यूल्स हैं, पॉनीज हैं। जैसे अब डेजर्ट एरिया में हैं, वहाँ पे कैमल की हेल्प से ये आर्म्ड फोर्सेस पेट्रोलिंग करती हैं, अपनी सीमाओं की रक्षा
करती हैं। थर्ड एक्टिविटी बहुत बेटा ये देखो ग्रिड बना हुआ है और इस ग्रिड में ये जो वर्ड्स हैं टोंगा, स्लेज, कैमल, बगी, कार, इसके अंदर हिडन है, छिपे हुए हैं इनके अल्फ़ाबेट्स। तो आपको इन्हें ढूंढना है और उनको ब्लैक मार्कर से डार्क करना है। एक मैं आपके लिए करके दिखाती हूँ। देखो हम पहला है टोंगा, तो बच्चों टोंगा आप इसमें ढूंढो। यस यहाँ टी है पर इससे नहीं बनता। यस TONGA, ये देखो ये बन गया। तो हम इसको ऐसे मार्कर से डार्क करेंगे। तो बाकी अल्फ़ाबेट्स भी आप इसमें ढूंढोगे। स्लेज, चलिए स्लेज ढूंढते हैं। यस वेयर इज स्लेज? SLEDGE, स्लेज यहाँ पर है ये। इस तरह से आपको बेटा तीनों और इसमें सर्च आउट करने हैं। अब बेटा देखो नेक्स्ट इसी पेज पर 117 पर वैल्यू एंड लाइफ स्किल है आपके लिए। इमेजिन करो योर पेट डॉग फॉल्स सिक, कि आपका पेट क्या होता है? वो डॉग जो आपने घर में रखा है। What would you do to see that it gets well soon? वो बीमार हो गया है तो आप क्या करोगे ऐसा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए? तो आपको राइट येस और नो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने येस और नो लिखने हैं। क्या क्या करोगे आप? टेक इट टू अ वेट, वेट मतलब बेटा वेटेरिनरी डॉक्टर, जो एनिमल्स का डॉक्टर होता है। जो एनिमल्स आप बीमार होते हो तो आप अपने डॉक्टर पे जाते हो, तो उसी तरह एनिमल्स का भी डॉक्टर होता है जिसे हम वेटेरिनरी डॉक्टर कहते हैं। तो आप उसे वेटेरिनरी डॉक्टर पर लेकर जाओगे। यस और नो में आपको चॉइस करनी है। नॉट बोदर अबाउट द डॉग, या फिर आप उस डॉग की कोई परवाह नहीं करोगे, कोई बॉदर नहीं करोगे, उसका ध्यान नहीं रखोगे। थर्ड गिव इट फूड एंड वाटर ऑन टाइम, आप अपने डॉग को समय पे खाना खिलाओगे, पानी पिलाओगे ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, ऐसा करोगे। या सी दैट द डॉग इज़ कंफर्टेबल, और आप इसका भी ध्यान रखोगे कि आपका डॉग कंफर्टेबल है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जहाँ वो जिस घर में वो आपने उसको रखा हुआ है प्लेस पे वो गीला तो नहीं है, उसने अपना खाना खाया है कि नहीं, आप उसका ध्यान रखोगे। तो आपको बच्चों अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ढूंढना है कि कहाँ पे आपको यस लिखना है और कहाँ पर आपको नो लिखना है। स्टे होम, स्टे सेफ, अच्छे से बच्चों अपने आप को सुरक्षित रखिए कोरोना से, और बिना कारण से आप घर से बाहर नहीं जाएंगे। अच्छे से मास्क को लगा के रखिए अगर आप जाते हैं, एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय योर पेरेंट्स। अच्छे से दिल लगा के काम करो बच्चों, और अपना काम लर्न भी करते रहिए साथ साथ जैसे ही हम आपको भेजते हैं, और अच्छी राइटिंग में कंप्लीट वर्क हमें सेंड करेंगे। Thank you very much for watching this video.